पुरानी पेंशन आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू भी कर दी गई थी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगर अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और पुरानी पेंशन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एनडीए शासित राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। 2024 के चुनाव में बस कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र की सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हमने केंद्र के कई नेताओं से इस बारे में मुलाकात की है और उनसे सकारात्मक बातचीत भी हुई है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हम कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। पूरा मामला हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर करें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। 2024 के चुनाव में बस कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे माना जा रहा है कि मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हमने केंद्र के कई नेताओं से मुलाकात कर इस विषय में सकारात्मक बातचीत की है और इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई ना कोई हल हम निकाल ही लेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने हुए 5 राज्यों के चुनाव में ओपीएस का मुद्दा लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था और अपने राज्यों में ओपीएस लागू करने का हवाला भी दिया था। मगर दोनों राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी चौकन्ना है तो किसी भी सूरत में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी होने नहीं देगी। हर संभव कोशिश में लगी है। हालांकि आपको बता दें कि 2004 में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने ही न्यू पेंशन योजना लेकर आए थे। 10 साल रही कांग्रेस की सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस 2024 में इस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी। आगे क्या होगा समय ही बताएगा। अगर आपको खबर सही लगे तो सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस खबर को कम से कम 5 लोगों में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दीपेंद्र चहर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपेंद्र चहर है। क्या मांगे हैं आपको? किस मांग को लेकर आप लोग आज धरना प्रदर्शन आयोजित किए हैं? एकमात्र मांग है जो 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी उसको खत्म करके भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे जी। एकमात्र मांग 2004 में जो एनपीएस लागू हुआ उसे समाप्त करें, ओपीएस लागू करें, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। आपसे एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अपने कई राज्यों में ओपीएस की बहाली कर चुकी है और कई राज्यों में वो ये वादा भी कर रही है जनता से कि अगर उसकी सरकार आई प्रदेशों में या केंद्र में भी हो सकता है कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस इस बात को लेकर सामने आ सकती है। तो क्या आप लोगों का रुख कांग्रेस की तरफ होगा? नहीं, हम किसी को सत्ता परिवर्तन करने के लिए ये आंदोलन नहीं है। ये कर्मचारियों का विशुद्ध रूप से आंदोलन है। जो अच्छा काम करेगा उसका स्वागत, जो खराब काम करेगा उसका बहिष्कार। 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं, क्या इसका परिणाम देखने को मिलेगा? नहीं, परिणाम से भी कर्मचारी संगठन कोई लेना देना नहीं है। भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक है। इसको सत्ता में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इस कानून को लाने वाली भी कांग्रेस थी 2013 में। इसको कानूनी जामा पहनाने का काम भी कांग्रेस ने किया था। 2004 में ये जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए थे। वो उन्होंने मसौदा तैयार किया था जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसे लागू करने का काम भी यूपीए सरकार ने किया। 9-10 साल तक उन्होंने किया। 13 में आके उसे संवैधानिक रूप से मान्यता दी। सभी राजनीतिक दलों ने उसमें मान्यता दी, किसी ने विरोध नहीं किया। हमारा विरोध ये है कि ये कर्मचारी के हित में नहीं है, इसको वापस करो। और समाजवादी पार्टी, वहाँ मुलायम सिंह की सरकार थी, बाध्यता तो नहीं थी अन्य सरकारों पे, तो वहाँ मुलायम सिंह जी ने जो है न्यू पेंशन स्कीम क्यों लागू कर दी? आज जो वहाँ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे पंजाब में, उन्होंने जो है ये लागू की थी न्यू पेंशन स्कीम, तो वो कांग्रेस के ही थे ना। तो ऐसा है, हमारा ये मानना है कि इसमें कोई राजनीतिक दल छूटा नहीं है। उन सब ने कर्मचारियों के साथ नुकसान किया है। ये सत्ता में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन एनपीएस को ओपीएस में बदलने के लिए आंदोलन है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मजदूर संघ का एक रिलेशन या संबंध की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से भी कहा जाता है। ऐसे में क्यों आपकी बात नहीं मानी जा रही है? नहीं, आप फिर ऐसा है, मुझे लगता है कि आपको बहुत जानकारी है।
आप ये समझिए भारतीय मजदूर संघ पहले दिन से गैर राजनीतिक है। अभी पब्लिक सेक्टर के भी आंदोलन को पिछले दिसंबर में यहाँ किया गया होगा, आप आए होंगे, उस आंदोलन को भी भारतीय मजदूर संघ ने उठाया और इस आंदोलन को भी भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। जो आपकी नीतियों के हम खिलाफ रहते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जिसकी नीति ठीक नहीं है हम उस नीति के खिलाफ हैं, सत्ता परिवर्तन के खिलाफ नहीं है। रही भारतीय जनता पार्टी से बार बार संबंध आप लोग मुंह में आवाज डालने का प्रयास करते हो कि हम लोग उस बात को बोलें, तो उनसे हमारे वैचारिक संबंध हो सकते हैं, उन बातों पर हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। हम कर्मचारियों के हित में काम करते हैं, मजदूरों के हित में काम करते हैं और लगातार करते रहे। 2024 से पहले अगर भारत सरकार या बीजेपी सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? देखो ऐसा है, ये संगठन के रुख हैं। आप गेट मीटिंग करते हो, फिर बाद धरना करते हो, फिर प्रदर्शन करते हो, उसके बाद इस तरह के आंदोलन करते हो, फिर जन भागीदारी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन हो भी रहा है। आंदोलन अब ये आप मान लीजिए कि पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन देश में खड़ा हो चुका है ना। 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस आपकी बात मानने के लिए तैयार है और वादा करती है कि सत्ता में आने के बाद आपकी बातों पर विचार किया जाएगा या ओपीएस लागू किया जाएगा, तो क्या आप लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे? हमने कभी भाजपा का भी समर्थन नहीं किया, हम कांग्रेस का क्यों करेंगे? आप बात समझिए, मैंने कहा ये कर्मचारियों का संगठन है, श्रमिकों का संगठन है। हम किसी राजनीतिक दल को, अपने कर्मचारी को कभी ये नहीं कहते कि आप किसी को वोट दे दो, कि इसको वोट मत देना। इस तरह की अपील भारतीय मजदूर संघ के इतिहास में आज तक हुई नहीं। कर्मचारी स्वतंत्र है, जिसको भी वोट देना है नहीं देना है ये कर्मचारी तय करेगा किसको वोट देना है। ये संगठन कभी भी अन्य संगठनों की तरह, क्योंकि वो पार्टियों के संगठन है, इसलिए वो संगठन अपनी अपनी पार्टियों के लिए आह्वान करते हैं कर्मचारियों से। भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक है, उसने अभी कर्मचारी को कभी भी ये नहीं कहा कि आने वाले इलेक्शन में फलानी पार्टी को वोट देना, इसको मत देना। ये बिल्कुल ओपीएस के समर्थन में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और विजय कुमार बंधु ने इशारों में कुछ ऐसे ही संकेत दे रखे हैं, संकेत दे डाला जिससे भाजपा के लिए परेशानी बढ़ती गई लगातार। क्या कहेंगे आप? विजय कुमार बंधु का साफ कहना है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो ऐसे संकेत ये दिखाई पड़ता है कि हो सकता है कि लोगों का रुख कांग्रेस की तरफ जा रहा हो। क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? मुझे लगता है आपको श्रमिक संगठन में जो आंदोलन हो रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको राजनीतिक रूप से इंटरेस्ट है। हम क्या कह रहे हैं, पहले ही मैंने शब्द कहा, हम गैर राजनीतिक हैं। बंधु चुनाव लड़ते हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, वो जिला पंचायत के चुनाव लड़े, सब हार गए। वो राजनीति में जाने वाले लोग हैं, उनको श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं है। आज वहाँ जो मंचों पे बैठे वो राजनीतिक लोग हैं, उनको आज जी की सत्ता को परिवर्तन करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो श्रमिक आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अन्य आंदोलन हो, वो सारे आंदोलन में जो अपनी आवाज़ शामिल कर रहे हैं, उन्हें सत्ता परिवर्तन के लिए ही काम करना है। वो जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे, जनता जो करेगी वो करती रहेगी। मेरा ये कहना है कि ये कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसको भारत सरकार को बदलना चाहिए। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने एनपीएस लागू किया उन्हें बदलना चाहिए और सबको ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी को देनी चाहिए। राजनीतिक विषय हमारा है ही नहीं, हम किसी की चर्चा करते। जी, आपसे आखिरी सवाल, अगर आपकी बात 2024 के पहले नहीं मानी गई तो आप लोगों की अगली तैयारी क्या होगी? वो हमारी केंद्रीय टोली तय करेगी, हम तय करके उस आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का 1 दिवसीय आंदोलन था, इसे आंदोलन करने आए हैं। इसके बाद अपना हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाएगी और मुझे लगता है शाम को वार्ता के लिए बुलाया भी जा रहा है हमको, तो वार्ता करेगी, हम अपनी बात रखेंगे। सरकार मानती है नहीं मानती है उसके आधार पर संगठन आगे निर्णय लेगा। आप हमारे साथ चर्चा में बने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं इस समय जंतर मंतर पर मजदूर यूनियन संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि 1 दिन का है। ऐसे में 2024 का ये आप चाहिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बने या ना बने अलग विषय है, लेकिन 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताइएगा। देखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डी भारत खबर दिल्ली से।